History repeated, history defeated and now history created। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है और इस जीत के सिर्फ एक नहीं कई हीरो रहे हैं। हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और बनकर कैसा लग रहा है ये फीलिंग तो आप खुद ही समझ सकते हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं काम कर गई दोस्तों। भारत ने लगातार दूसरी बार टाइटल डिफेंड करके ये दिखा दिया कि इंडिया जैसा पूरे दुनिया में कोई नहीं। क्या मैच था दोस्तों, इंडिया की फुल डोमिनेशन के साथ विक्ट्री। एक तरफ इंडिया जिसने पूरे टूर्नामेंट में किसी को अपने पास आने नहीं दिया, उधर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जिसने तबाही मचा करके फाइनल में एंट्री मारी थी। इतना धाकड़ फाइनल देखने को मिलेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। टॉस से शुरू करते हैं दोस्तों। टॉस गया न्यूजीलैंड के पक्ष में। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग की, लेकिन बॉलिंग छोड़ो, यहाँ से पूरे मैच की कायाकल्प ही पलट गई। तो आपको याद है दोस्तों, एक मोहम्मद आमिर जैसे बंदर ने कुछ कहा था कि पहले इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाएगी, सुपर 8 से सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, सेमीफाइनल में गई तो गई, फाइनल तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और आज सुबह बंदर ने प्रेडिक्शन दी थी कि आज तो हम फाइनल भी हार जाएंगे और सबके मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, खासतौर पे पाकिस्तानियों की तो सूजी हो गई आगे से लेकर के पीछे तक। दोस्तों, इंडिया ने बैटिंग करना शुरू किया और बजाना ऐसा शुरू किया कि पूछिए मत। अभिषेक शर्मा जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे, मैंने प्रेडिक्शन में ही बताया था कि आज की अभिषेक की 50 आ रही है और बिल्कुल सही समय पर आई। पहले के 2 ओवर में सिर्फ 12 रन, लेकिन ये तो शांति थी सुनामी आने से पहले। 12 रन के बाद पावर प्ले आप सोचिए कितने रनों पे ख़त्म हुआ होगा, 93 रनों पे। जी हाँ दोस्तों, 93 रनों का वो भारी पावर प्ले। इतना तगड़ा पावर प्ले खेलने के बाद इंडिया पूरे गेम में सिर्फ आगे ही रही। पावर प्ले के बाद अभिषेक शर्मा आउट हुए, लेकिन अभिषेक की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी ईशान किशन ने। ईशान किशन आए और ईशान किशन छाए, सब तरफ चौके छक्के। लेकिन इस बारे में आप भूल गए शायद कि एक बंदा था जो वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद टीम में जगह नहीं बना पा रहा था, लेकिन जब उसने खेलना शुरू किया तो इंडिया का पूरा मोमेंटम ही चला आया। मैं बात कर रहा हूँ संजू सैमसन की। सैमसन भैया की पारी बिल्कुल तबाही। क्या मारा है सैमसन ने, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और रचिन रविंद्र को लगाए गए 1 ओवर में 3 छक्के तो सिर्फ देखने लायक थे। ज़बरदस्त पारी, इंडिया ने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की। क्या मैच था भाई। सैमसन की पारी देखने के बाद एक बात आपको ये लगेगा कि इंडिया बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन नहीं, सैमसन ने धैर्य बनाए रखा और फिर जब वो टूटे तो फिर न्यूजीलैंड के बॉलर बगले झांकते रह गए, कोई मुकाबला ही नहीं। सैमसन और ईशान की पार्टनरशिप का आलम यह था कि 203 रन उनके 15 ओवर में बन गए, लेकिन उसके बाद 16वां ओवर आता है। जिमी नीशम ने 1 ओवर में पहले तो सैमसन को फुल टॉस पे आउट किया, फिर ईशान किशन को, फिर आखिरी गेंद पर जो पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे सूर्य कुमार यादव, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया और खाता भी नहीं खुला। और 204 रनों पे 4 विकेट, एक ही ओवर में 3 विकेट से लगा कि इंडिया अब मोमेंटम खुद देगा। 19 ओवर के बाद 231 स्कोर। लेकिन फिर तो इस टूर्नामेंट के सबसे अंडररेटेड प्लेयर शिवम दुबे। जी हाँ दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट में आप देख लीजिए, जब टीम इंडिया मुसीबत में पड़ी, दुबे जी ने बिना कोई शोर मचाए टीम इंडिया को मुसीबत से निकाला। दुबे जी ने जो कैमियो पारी खेली 8 गेंदों में 26, यही वजह थी कि इंडिया का स्कोर 250 के पार गया और न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर आ गया। 250 रन का प्रेशर अलग होता है। अगर 240 होता तो न्यूजीलैंड के पास बहुत तगड़े तगड़े बल्लेबाज थे, खास तौर पे एलन और सैफर्ड। लेकिन अब इंडिया को ऐसी शुरुआत चाहिए थी कि इसको डिफेंड करना हो। 256 रनों का टारगेट और सामने हो बुमराह के 4 ओवर, तो फिर कोई टीम की हिम्मत है कि वो चेस कर लेगी? हो ही नहीं सकता। टीम सैफर्ड हालांकि तेज दिख रहे थे, लेकिन एलन को जीवन दान जब शिवम दुबे ने दिया तो लगा कि शायद ये बहुत बड़ी चूक हो गई है। लेकिन फिर क्या दोस्तों, इस मैच में आपको क्या लगता है बॉलिंग में कौन चमत्कार दिखाएगा? अहमदाबाद में हो रहा हो मैच तो बापू है ना, बापू आए और पहला विकेट ले लिया एलन का। खतरनाक दिख रहे एलन, पवेलियन लौट चुके थे। फिर रचिन रविंद्र का जो कैच था उसने पूरा मैच पलट दिया। ईशान किशन आए और बुमराह की गेंद पर लाजवाब कैच पकड़ा। इस टूर्नामेंट में से बेस्ट कैच में से एक। क्या ज़बरदस्त कैच था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम फिर मैच में वापस आ ही नहीं पाई। चक्रवर्ती ने सैफर्ड को आउट किया और फिर आए हमारे मैजिशियन बुमराह तो फिर उनकी आज यॉर्कर, स्लोवर यॉर्कर की तो बिल्कुल लड़ी रख गई।
ज़बरदस्त बॉलिंग, क्या बॉलिंग की, 4 विकेट पहली बार बुमराह ने अपने T20I कैरियर में ली। और क्या वक्त चुना उन्होंने, सिर्फ पहली बार ऐसा है कि बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं। बुमराह के आप अंडररेटेड समझिए। सैमसन ने 89 रन बनाए थे, वो भी लगातार, सोचिए सेमीफाइनल में भी 89, फाइनल में भी 89। और बुमराह का देखिए, सेमीफाइनल में इतनी तगड़ी बॉलिंग और फाइनल में भी। ये दोनों हीरो हमारे देश के बहुत तगड़े प्लेयर बन के निकले हैं। इसके बाद बात की जाए आगे, तो न्यूजीलैंड की तरफ से विकेट लगातार अंतराल पे गिरते रहे और पूरी टीम 159 रन बना करके ऑल आउट हो गई और भारत ये मैच 96 रनों के भारी अंतर से जीत गया और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी हो गई। क्या ज़बरदस्त मैच, मतलब मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया कि भाई इंडिया ने लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीता है। और मैदान में रोहित, धोनी समेत कई भारतीय खिलाड़ी थे। अमित शाह के साथ साथ उनके बेटे जय शाह भी स्टेडियम में मौजूद थे। इंडिया इज़ द न्यू विनर ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। इंडिया के लिए खास बात ये रही कि 2023 का फाइनल छोड़ दिया जाए तो ICC के जितने भी अब टूर्नामेंट हैं सबका विनर इंडिया है, चाहे वो अंडर-19 का टाइटल हो, चाहे फिर वो T20 वर्ल्ड कप का टाइटल हो। और वुमेंस ने पिछले साल ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीती थी। तो इस टाइम इंडियन टीम का बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है। होप करते हैं 2027 का फाइनल भी हमारी टीम इंडिया चुनाए। और अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, खास तौर में इंडिया की जीत के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़बरदस्त जीत, पूरे देशवासियों को फिर से बधाई देता हुआ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ जल्द ही अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड जय हिंद, वंदे मातरम। ढोल बजा दो ओए।